आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। झांसी में काउंटिंग से एक दिन पहले इंडिया गठबंधन ने की प्रेस वार्ता। बुंदेलखंड की 4 और उत्तर प्रदेश की 50 सीटें जीतने का किया दावा। कौशाम्बी लोकसभा सीट से गठबंधन उम्मीदवार ने काउंटिंग में गड़बड़ी का जताया शक। प्रशासन पर लगाया बड़ा आरोप। बोले चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत। सहारनपुर में मतगणना को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद। 3 लेयर में रहेगी सिक्योरिटी। वक्त से शुरू होगी काउंटिंग। और उत्तर प्रदेश के रामपुर में फर्जी मुकदमा लिखवाने पर 5 लोग गिरफ्तार। पुरानी रंजिश का था मामला, जांच में निकला फर्जी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। झांसी लोकसभा चुनाव में मतगणना के एक दिन पहले इंडिया गठबंधन ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया और दावा किया कि बुंदेलखंड की 4 और उत्तर प्रदेश की 50 सीटें इंडिया गठबंधन जीत रहा है। वहीं उन्होंने न्यूज चैनल पर आयोजित हुए एग्जिट पोल का सर्वे को पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने सर्वे को भ्रामक बताया। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा। हम कल जो है परिणाम आना है, गिनती सुबह 8 बजे से शुरू होगी। हम लोग पूरी तैयारी में हैं, लेकिन इसी बीच में आपने देखा 2 दिन पहले परसों के दिन से जो एग्जिट पोल आया, उस एग्जिट पोल ने लोगों को भ्रमित करने का प्रयास किया पूरी तरह। एग्जिट पोल की विश्वसनीयता हम समझते हैं कि एक छोटा सा वर्कर या छोटा सा कोई भी आदमी जो थोड़ा भी सेंस रखता है, वो इस बात को, जो कोई भी व्यक्ति हो, वो इस बात को समझ सकता है कि कैसे जो है एग्जिट पोल में ये परिणाम आ सकते हैं। इसलिए हम आज के मौके पे आपके माध्यम से अपने विशेष रूप से कार्यकर्ताओं से या जो लोग हैं, आम लोग हैं, उनसे ये कहना चाहते हैं कि ये भ्रमित करने वाली और माहौल बनाने वाली बातें हैं। जो परिणाम है वो जमीन पे वो दूसरे तरीके के परिणाम होंगे। कौशाम्बी लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार पुष्पेंद्र सरूज ने मतगणना में गड़बड़ी की आशंका जाहिर की है। उन्होंने आज समाजवादी कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कल 4 तारीख को मतगणना है। प्रशासन ने पहले हमारे बूथ एजेंट को पास जारी किया और आज 3 तारीख को सभी 8 बूथ एजेंटों के मतगणना पास निरस्त कर उन्हें लाल कार्ड जारी कर दिया, जबकि जो भी बूथ एजेंट बनाए गए थे उनका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। प्रशासन की इन हरकतों से शक गहरा हो रहा है कि शासन प्रशासन की नीयत अच्छी नहीं है। हम चुनाव आयोग को इसकी शिकायत करेंगे और प्रशासन हमारे लोगों के साथ ये सलूक कर रहा है, जो एक स्वच्छ प्रजातंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं है। उन्होंने सवालों के जवाब में उन्होंने कहा कि जनता ने हमें अपना मत दिया है और हम उसी का मत उसी को मिलता है जिससे मन मिलता है। उनके मत की लूट ना हो, ये जनता खुद देख रही है और वह उसकी रक्षा भी करेगी। देखिए, अभी तक हमारे कुल मिला के 8 एजेंटों और बता रहे हैं कि 1-2 और को लाल कार्ड जारी हुआ है। तो हम आपके माध्यम से शिकायत करना चाहते हैं कि निर्वाचन आयोग इस पर संज्ञान ले और जिस तरीके से स्क्रूटनी होने के बाद लोगों को इशू हुआ, उसके बाद लाल कार्ड इशू हो रहे हैं, ये कोई सोची समझी साजिश है या फिर कोई दबाव है, या हमको नहीं पता, लेकिन ये रूल्स के विरुद्ध। जब मतदान हुआ था तो भारी भरकम संख्या में कौशाम्बी लोकसभा के लोगों ने मतदान किया, उन्होंने वोट किया था और कल उसकी गणना है। अब मैं यही कह सकता हूँ कि लोग अपना वोट बचाने के लिए खड़े उतरेंगे और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि जो दल हार गया, जिनको ठुकरा दिया जाता है, आपने मतदान के दिन भी देखा और मैं यकीन के साथ बोल सकता हूँ कल भी देखेंगे। आप सभी लोग मीडिया के साथ ही रहिएगा कि किस तरीके से माहौल को अगर कोई खराब करेगा तो समाजवादी पार्टी के लोग अपने मतदान को बचाने के लिए, वोट का अधिकार बचाने के लिए, बाबा साहब के संविधान को बचाने
सहारनपुर में पोलिंग को लेकर पुलिस इंतजामिया पूरी तरह से मुस्तैद है। सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं। किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही बढ़ते हुए पारे को देखते हुए गर्मी से निपटने के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी के जलपान और खाने की व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि सुरक्षा व्यवस्था के 3 लेयर रहेंगे और वक्त पर जो है वो काउंटिंग शुरू हो जाएगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। साथ ही जो डिजिटल डाटा है उसको भी ट्रांसफ़र करना है। राउंड वाइज घोषणा की जाएगी और उसके लिए हमारा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मजबूत है। 4 जून को जो मतगणना का समय है, नियत समय पर मतगणना प्रारंभ होगी। सुरक्षा के पूरे व्यवस्था हो चुकी है। साथ ही साथ चूँकि डिजिटली डाटा को ट्रांसफ़र करना है, राउंड वार चक्र को घोषित करना है परिणाम को, उसके लिए जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी तैयारी हो चुकी है। हमारे पोलिंग पर्सनल मतगणना कार्मिकों की भी ट्रेनिंग चल रही है। आज सेकंड है, सभी की ट्रेनिंग भी हो चुकी है। पुलिस व्यवस्था की चाक चौबंद व्यवस्था है। मीडिया सेंटर और मतगणना हॉल में जो मानक दिए गए हैं उन मानकों के अनुसार उनकी तैयारी हो रही है। और मैं आपके माध्यम से निष्पक्ष मतगणना के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है, उनको पूर्ण रूप से प्रशिक्षित किया गया है और मतगणना अच्छे वातावरण में होगी। आपके सबके सहयोग की आवश्यकता। उत्तर प्रदेश के रामपुर के थाना सिविल लाइन में आपसी रंजिश के चलते फर्जी और झूठा मुकदमा लिखवाने पर थाना सिविल लाइन पुलिस ने 2 झूठी और फर्जी रिपोर्ट लिखवाने वालों सहित 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी ने बताया कि पिछले महीने 2 व्यक्तियों द्वारा थाना सिविल लाइन इलाके में एक आरोप लगाया गया था कि उन्हें जान से मारने के मकसद से कुछ लोगों ने उन्हें गोली मार दी है और छोड़कर भाग गए थे। इस मामले की जानकारी की गई तो पता चला कि घायल लोग जो थे उनके द्वारा जो नामित अभियुक्त हैं उनके परिजनों पर मुहर्रम के दिन गोलियों से हमला किया गया था। उसमें वो घायल हुए थे, जिसमें ये और उनके परिवार के लोग जेल गए थे। कई के खिलाफ NAC भी किया गया था। घटना संदिग्ध लग रही थी और पुरानी रंजिश का मामला था, जिसकी जांच की गई तो ये मामला फर्जी निकला। क्षेत्र में ही 2 व्यक्तियों द्वारा आरोपित किया गया कि उन्हें जो है जान से मारने के उद्देश्य से गोली मार दी गई है। कुछ व्यक्तियों द्वारा उन्हें छोड़ के भाग गए थे। इस संबंध में जो जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि विगत वर्ष ये जो घायल लोग थे इनके द्वारा जो नामित अभियुक्त हैं उनके परिजनों पर मुहर्रम के दिन हमला किया गया था गोलियों से और वो घायल हुए थे, जिसमें ये और इनके परिवार के लोग सभी लोग जेल गए थे। कई के खिलाफ NAC भी किया गया था। घटना संदिग्ध लग रही थी क्योंकि पुरानी रंजिश है और फिर इस अब कहना कि गोली मारी गई है। इस संबंध में मेरे द्वारा निर्देश दिया गया था एडिशनल SP को, CO सिटी को, इसको ठीक से जांच करें। कुछ लोगों से वार्ता करने पर जानकारी हुई कि यह षड्यंत्र के तहत किया गया है और पूछताछ की गई। CCTV फुटेज देखा गया, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस गैदर किया गया, मुखबिर मामूर किए गए तो ज्ञात हुआ कि इसके कुछ प्रत्यक्षदर्शी हैं जिन्होंने देखा कि ये दोनों जो घायल हैं इनके 2 अन्य साथी हैं, उनके द्वारा यह घटना कारित की गई। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर कुरान पाक की बेहुरमती और धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले व्यक्ति समीर उर्फ सिद्धार्थ के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर एक मेमोरेंडम जिला प्रशासन को पेश किया है। समीर उर्फ सिद्धार्थ आए दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुस्लिम समाज और मुस्लिम धर्मगुरुओं और पैगंबर इस्लाम के खिलाफ बेहद अपमानजनक बात करता है। हाल ही में सोशल मीडिया एक्स पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला वीडियो भी उसके द्वारा अपलोड किया गया है, जिसमें कुरान पाक की बेहुरमती करते हुए वीडियो बनाई गई है। एक एक्स मुस्लिम समीर, जिसका नाम के सिद्धार्थ है, वो आए दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे हमारे मुस्लिम समाज और मुस्लिम धर्म के बारे में बहुत अपशब्द कहता है और उसने अभी हाल ही में हमारी पवित्र कुरान शरीफ कुरान मजीद की बेहुरमती करी है। जो जिस कुरान शरीफ के ऊपर हमारा एक खून का कतरा कुर्बान, उसने उस कुरान मजीद की बेहुरमती करी है। पैर रखकर फिर कुरान मजीद का पन्ना फाड़ कर और फिर जलाया और बहुत शब्द बुरे बुरे कहे। हम माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र जी से अपील करेंगे उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और यूपी के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से हमारी अपील है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो।
उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के थाना सिंगाही इलाके के फरदाहिया गांव देहात में भीषण आग लग गई, जिसमें 2 बंगले जलकर राख हो गए। गनीमत ये रही कि किसी की जान को या माल को नुकसान नहीं हुआ है। ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। वहीं मौके पर दमकल विभाग की टीम भी पहुंची और आग को बुझाया गया। बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाना इलाके के डोमला गांव में असामाजिक तत्वों ने शिवलिंग सहित भगवान की मूर्तियों को तालाब में फेंक दिया। भगवान की मूर्तियों को तालाब में फेंकने से ग्रामीणों में गुस्सा देखा जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक प्रशासनिक या उच्च अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचेंगे तब तक मूर्तियों को तालाब से नहीं निकाला जाएगा। घटना की सूचना पर अहमदगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाया। साथ ही पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। मंदिर था, जिस मंदिर पर पहले से ही पूजा अर्चना होती थी, उसका नव निर्माण सर्व समाज की सहमति से और किया जा रहा था, जिसमें हमारे तहसील प्रशासन के लोग यानी कुछ विपक्षी गणों द्वारा दरख्वास्त उसमें दी गई और उसके आधार पर हमारे जो तहसील प्रशासन के लोग हैं वो डोमला खुर्द में आए और उस मूर्ति को, शिवलिंग की मूर्ति को वहाँ से हटाया गया। और हटाने के बाद उन विपक्षियों से ये कहा गया, उन विपक्षियों के नाम थे नैम सिंह, जिन्होंने वो मूर्ति हटाई। एक जीवनलाल का नाती है जिसका मैं नाम जानता नहीं, सरजी। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में दिव्यांग किशोर के साथ गाली गलौज करना और ठोकर मारना बड़ापुर थाने में तैनात वरिष्ठ उप निरीक्षक को भारी पड़ गया है। एसपी ने तत्काल प्रभाव से दरोगा प्रमोद कुमार को निलंबित कर दिया है। वहीं पूरे मामले की जांच सीओ चांदपुर को सौंप दी है और बता दें कि 7 दिन के अंदर पूरी जांच रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए हैं। दिव्यांग को ठोकर मारने की वीडियो वायरल हुई तो पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जाधव ने मामले की जांच सीओ नगीना से कराई। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद ही एसपी ने दरोगा प्रमोद कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। और बिजनौर पुलिस और सर्विलांस टीम ने प्रॉपर्टी डीलर के कत्ल के मामले का खुलासा करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। समय पर बैनामा नहीं कराने से गुस्साए आरोपियों ने प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कराई थी। कोतवाली शहर के क्षेत्र मुन्नूपुरम कॉलोनी निवासी प्रॉपर्टी डीलर सुशील चौधरी का श्री अस्पताल के पास प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्यालय है। 29 मई की शाम को सुशील चौधरी अपने घर जाने के लिए अपने कार्यालय से निकले थे, तभी शूटरों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया था। वहीं पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जाधव की पुलिस टीम ने हत्या का खुलासा किया। वहीं एसपी ने घटना का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम भी दिया है। 29 मई की रात को लगभग 8 बजे कोतवाली सिटी थाना क्षेत्र में सेंट मेरी चौराहे के पास सुशील कुमार नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस घटनास्थल का पुलिस द्वारा बारीकी से निरीक्षण किया गया था। 4 टीमों का गठन किया गया था घटना के खुलासे के लिए। बिजनौर पुलिस ने अथक परिश्रम करके इस घटना का खुलासा किया, जिसमें 5 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया, जिनके नाम वसीम, नईम, अर्नव, शुभम और अतुल हैं। ये बिजनौर के रहने वाले हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। इनका हसीन का और इन 5 लोगों का सुशील कुमार से प्रॉपर्टी को लेके अनबन हो गई थी। इन्होंने कुछ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सुशील कुमार को पैसे दिए थे और सुशील कुमार ने प्रॉपर्टी देने से मना कर दिया था। इसी बात को लेकर इन लोगों ने फैजान की मदद से, फैजान जो कि हसीन का भांजा है, उसकी मदद से इन्होंने 2 शूटर हायर किए थे और उन शूटरों से सुशील कुमार की 29 तारीख की रात को हत्या करा दी। झांसी के मोट कोतवाली के सीमावर्ती ग्राम बमरोहली में एक चकित कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 8 साल के बच्चे के कान से लोहे का टुकड़े निकल रहे हैं। कोई से चमत्कार तो कोई बीमारी का नाम दे रहा है। बच्चे का झांसी तक इलाज हुआ, लेकिन उसकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ। परिजनों ने तत्काल बच्चे को मोट CHC में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टर ने उसे झांसी के लिए रेफर कर दिया है। बताया कि झांसी के में डॉक्टर भी आश्चर्यचकित थे, वो भी इस बारे में कुछ पुख्ता जानकारी नहीं दे सके। तब से बच्चे की यही हालत है। लगातार उसके कान से जंग लगे लोहे के टुकड़े निकल रहे हैं और शुरुआत में छोटे छोटे टुकड़े निकल रहे थे, अब उनका आकार बढ़ता जा रहा है। कुछ नहीं, इसको 3-4-6 दिन हो गए। आज 6 दिन से जी कंकड़ से निकल रहा है। अच्छा, इसके कान से निकल रहा है। प्रशांत की, हाँ, मोट ले गए। मोट से फिर भी बोले झांसी ले जाओ, झांसी ले गए। झांसी में क्या कहा? झांसी ने कहा कि 20 साल से हम मतलब डॉक्टरी कर रहे हैं, ये सब पहला केस है। अच्छा, उन्हें दूरबीन द्वारा चेक करो, सफाई करी तो 2-4 कंकड़ होते, डॉक्टर ने भी निकाली। क्या कंकड़ निकल रहा है? क्या निकल रहा है? ये लोहे वाले जंगल लगे, ये किरचे ऐसी निकल रही। जंग लगे। हम क्या बताया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रही। घर भर परेशान।
दर्द हो, जब वो निकला था तो थोड़ा सा दर्द हो। वैसे कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वैसे कोई दिक्कत नहीं, पर तो हेदंग काम मतलब लोग खाना वाना नहीं खा रहा, इसलिए कमजोर होगा। झांसी के सिबरी बाजार थाना इलाके में दबंगों का आतंक देखा जा रहा है। दिन दहाड़े बीच सड़क पर दो पक्षों में जमकर लड़ाई हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आसपास के लोग लड़ाई खड़े देखते रहे और किसी ने भी बीच बचाव तक नहीं किया। झांसी के गांव कंजा चितावत में एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से कमजोर है, पिछले 10 साल से ज़्यादा से रस्सी और जंजीरों से बांधकर एक पहाड़ी पर पेड़ से तने उसको बांध दिया गया। गर्मी, धूप, गर्मी, बरसात, सर्दी, सभी मौसम में वो ऐसे ही बंधा रहता है। हालांकि घर वाले उसे खाना पानी देते रहते हैं, लेकिन वो पेड़ के तने से ही बंधा रहता है। लेकिन घर वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिसके चलते उसे यहीं बांध कर रख लिया गया। बता दें कि सरकार के द्वारा प्रदेश में कई पागल खाने भी खोले गए हैं, जो कि ऐसे लोगों के लिए ही बने हैं, मगर इस मानसिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति को सर्दी बरसात में ऐसे ही मौसम में बांध कर रखा जा रहा है। दिमाग से डिस्टर्ब है इसके, इसलिए घर वाले इसको मैदान में बांधे हैं धूप में। हाँ, धूप में इसको 12 महीना बांधे रहती है। 12 महीना बांधे रहते 12 हैं। महीना। ये दिमाग से डिस्टर्ब है, ये पत्थर मारता है आदमियों को। और मतलब इसकी परिजन वो नहीं है घर पर? परिजन है, उसकी माँ मताई है, पिता भैया है। तो मतलब इसकी कोई सरकारी व्यवस्था ऐसी मिल जाए जो सही भी हो सकता है? तो कोई सरकारी सुविधा मिल जाए, व्यवस्था हो जाए उसकी, कुछ चाय आए की कोई व्यवस्था हो जाएगी, खाना पीना की टाइम टेबल से ना उसे खाना पीना मिलता है। वो दिमाग से कमजोर है थोड़ा। अच्छा, दिमाग से कमजोर हो। ऐसा वजह क्या कि जो बांधे हैं इसे? वो दिमाग की कमजोरी की वजह से पत्थर घालता था तो बांध दिया हूँ घर वालों ने। अच्छा, घर वालों ने। क्या नाम है इसका? इसका नाम है बटई। बटई। अमरोहा के डिडौली कोतवाली इलाके के गांव नर्थों में उर्स का मेला लगा हुआ है, जिसमें खाने की बिरयानी को लेकर दो पक्षों में खूब मारपीट हो गई। मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अमरोहा के ब्रजघाट चौकी पर ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इको गाड़ी से नशीली दवाइयां बरामद की हैं। बताया जा रहा है कि बड़ी मात्रा में इको गाड़ी में नशीली दवाओं का जखीरा मिला है, जिसकी कीमत करीब 62,000 रुपये बताई जा रही है। अमरोहा के रहरा थाना इलाके के हसनपुर गवा मार्ग के गंगवार में एक तेज रफ्तार ट्रक से बाइक को कुचलने का मामला सामने आया है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। इलाज के दौरान पति पत्नी और 5 साल के मासूम बच्ची ने भी दम तोड़ दिया। साथ ही सड़क हादसे में 1.5 साल का मासूम बच्चा जिंदा बच गया। इस हादसे में परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने ट्रक को कब्जे में ले लिया है और आरोपी चालक के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में सतीश नर्सिंग होम में ऑपरेशन के दौरान एक महिला की मौत हो गई। मृतक महिला के परिजनों ने हॉस्पिटल पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि पथरी का ऑपरेशन कराने के लिए महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पहले भी कई महिलाओं के ऑपरेशन के दौरान मौत हो चुकी है। साथ ही सीएमओ पर भी अस्पताल संचालक से साठगांठ के आरोप लगाए गए हैं। परिजन अब चिकित्सक पर कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। हंगामे के बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और मामले की जाँच में जुटा हुआ है। मिसेस लाई थे, हम ऑपरेशन करा के पहले पथरी का 2 दिन भर्ती रही। छोटी मोटी जो चेकिंग होती वो तो करते ही है ऑपरेशन से पहले। उसके बाद में 5 भर्ती भीतर करे, 5 मरीज ऑपरेशन कर ले। दूसरा नंबर था इमरजेंसी जो आते रहे एक आध बाहर से, वे ऑपरेशन बीच में करते रहे। हमारा दिन के 12 बजे घुसे 6 मरीज ने साथ मतलब रात के 10 बजे मतलब लिया। बिल्कुल लापरवाही में आधा घंटा से भीतर घोषित कर दिया तो उन्होंने कि वो कुछ नहीं, केवल पथरी थी हल्की 15 mm की बस। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के कुरावली थाना इलाके में स्टेट बैंक के सामने बालू से भरे ओवरलोड ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर बैठी महिला की कुचलकर दर्दनाक मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक महिला अपने पति के साथ बाइक से मलावन पूजा करने जा रही थी। उसी दौरान यह हादसा हो गया। मृतक महिला थाना बिशवा के देवगंज की बताई जा रही है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जाँच में जुट गई है।
उत्तर प्रदेश पुलिस क्राइम पर रोक लगाने की लगातार अभियान चला रही है। मुरादाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर संचालक नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है। पूरे साइबर ठग गैंग का खुलासा एसएसपी हेमराज मीना ने प्रेस वार्ता कर किया है। मुखबिर के सूचना पर एसओजी सर्विलांस टीम और सदर पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से फर्जी अपॉइंटमेंट लेटर और बैंक स्टेटमेंट भी बरामद हुए हैं। ज़्यादातर आरोपी अमरोहा जिले के रहने वाले हैं। पुलिस की इस कामयाबी से साइबर अपराध क्राइम पर की घटनाओं पर कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा। इन लोगों से बेसिकली इनको बैंक के अंदर फर्जी आधार कार्ड के साथ में अकाउंट खुलवाते हुए कुछ लोगों के से पकड़ा गया था और फिर उनसे जब पूछताछ की गई तो ये जानकारी मिली थी कि ये लोग इनोसेंट जो लोग होते हैं उनको बेवकूफ़ बना के और उनके आधार कार्ड और उनसे अकाउंट नंबर खुलवाते हैं और उस अकाउंट नंबर में जो sign.com और जो naukri.com पे जो लोग अप्लाई करते हैं, आवेदन करते हैं रिक्रूटमेंट के लिए, जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उनका डेटा ये चुरा के और उसके बाद में उन लोगों को कॉल करके उनको तमाम जो कंपनियों में जो नौकरी है उनका ऑफ़र ये देते थे। और जैसे उनसे जो एयरलाइन कंपनी और ये तमाम जो कंपनी है उनमें पहले 150 रुपये का ट्रांसफ़र कराते थे। उसके बाद में उनसे इंटरव्यू लेने के नाम पे 550 रुपये, फिर उसके बाद में मेडिकल कराने के एवज में 2000-3000 रुपये, और बाद में उनको जॉब का ऑफ़र लेटर इनके द्वारा प्रिंट किया जाता था कंप्यूटर से और उसके बाद में उनको मेल के माध्यम से वो ऑफ़र लेटर दिया जाता था और उसके बाद में करीब किसी से 5000 तो किसी से 10,000 इस तरीके से ये लोग पैसा लेते थे। और जो आधार कार्ड का जो मतलब जो गरीब लोग थे, इनोसेंट लोग थे, उनको लालच देके उनके आधार कार्ड के माध्यम से बैंक में जो अकाउंट खुलवाते थे उन्हीं अकाउंट्स में ये सारा पैसा जो जिन लोगों से कांटेक्ट करते थे उन सबको बोलते थे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कोर्ट रोड पर एचडीएफसी बैंक के बाहर स्थित ट्रांसफार्मर में ज़बरदस्त आग लग गई। आसपास के लोगों की सूचना पर आनन फानन में बिजली विभाग ने बिजली लाइन को तत्काल बंद किया और फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और मौके पर आग को बुझाया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।